गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ये क्वेश्चन नंबर कल हम लोग 6 तक पढ़ चुके थे, आज 7 नंबर स्टार्ट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग बनाएंगे और इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि फॉर्म जो है, जो कि फॉर्म में पार्टनर है एफ जी एच पार्टनर जो है वो अपने फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड में, और कैश को छोड़कर बाकी सभी संपत्ति के मार्केट वैल्यू पे उठाया है। वो सभी संपत्ति को मार्केट, जैसे डेटर्स को लिया 14 में, प्लांट को स्टॉक को 12 में, प्लांट को 10 में, लैंड बिल्डिंग को 23,000 में लिया वो। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एडजस्टमेंट को मैंने समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए एडजस्टमेंट में दिया गया है साफ साफ जो है, गुडविल फॉर्म के पास कितना का था, दिया हुआ है 4,000 रुपये गुडविल अलग से लेने के लिए सहमत हुआ चुकाने के लिए। अंकुर लिमिटेड का जितना भी शेयर निकलता, परचेज कंसिडरेशन निकलेगा, उसका वो 5280 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। 5280 शेयर 10 रुपया वाला, यानी कि 52,800 रुपया जो है शेयर में चला जाएगा, और जो शेष बच जाएगा वो कहाँ चला गया, कैश में चला गया। जबकि लाइबिलिटीज़ का ये पेमेंट क्या है, 300 रुपया कम करके वसूली व्यय भी दिया हुआ है। सवाल ये उठता है कि हमको निकालना क्या पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन। जब तक परचेज कंसिडरेशन नहीं मालूम चलेगा तो इस शेयर कैसे मालूम चलेगा। तो चलो हम लोग पहले परचेज कंसिडरेशन निकालने का तरीका बताते हैं आपको। ऊपर में सबसे पहले हेडलाइन हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन या कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। सभी एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू पे जितना भी कहेंगे। लाइबिलिटीज़ का याद रखना, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर चुका है तो क्रेडिटर्स घटाने का ज़रूरत नहीं है। अगर क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करता तो आप क्रेडिटर्स को भी घटाते हैं, तब जाके आपका आंसर निकलता परचेज का। यहाँ पे क्रेडिटर्स का साफ साफ प्रश्न में लिख दिया, 300 रुपया कम करके जो है वो चुका दिया जितना फर्म के ऊपर कम था, डिस्काउंट करवाया, अपना पेमेंट कर दिया। तो अब एसेट्स का मार्केट वैल्यू क्या क्या है, सबसे पहले टोटल एसेट्स को, जो डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, सबको जोड़ देंगे। और एक क्या दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ, फॉर्मूला कितना, गुडविल, यानी कि पाँचों एसेट्स को जोड़ देंगे हम लोग, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, लैंड बिल्डिंग और गुडविल को जोड़ देंगे। घटाने वाला क्या था मेरा, क्रेडिटर्स, बट क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है तो घटाएंगे इसको नहीं हम लोग, जोड़ेंगे तो मेरा निकल गया परचेज कंसिडरेशन। समझ में आ गया। आप एक लाइन से लिखेंगे, ऊपर से डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट हो गया, इस तरह सबको लिख के सामने सामने तब जोड़ेंगे, निकल जाएगा मेरा परचेज कंसिडरेशन। जब परचेज कंसिडरेशन आपका निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, फिर हेडलाइन नंबर 2 में लिखेंगे। एक नंबर तो हो गया परचेज कंसिडरेशन, फिर परचेज कंसिडरेशन लिख के इस तरह से परचेज कंसिडरेशन लिख देंगे हेडलाइन में, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन लिखने के बाद आप फिर क्या करेंगे, उसमें से शेयर, अब शेयर में जितना परचेज कंसिडरेशन निकला आपका उसको शेयर में कितना आप लिखेंगे, शेयर में कन्वर्ट कितना हुआ, 5280 इंटू 10 रुपया वाला, @ 10 या इंटू 10, 52,800 शेयर में चला गया। जो शेष बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो कैश कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर लेते हैं कैश, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी कहलाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का 2 पार्ट में कर देना वहीं पे आपको, दोनों वर्किंग नोट क्लियर। अब हम लोग को बोला गया है कि फर्म के पुस्तक में लेजर तैयार करिए, आवश्यक खाता। लेजर में सबसे पहला आप तैयार करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में करना क्या आपको, ये सारे एसेट्स को दिखा देना आपको, डेटर, स्टॉक, प्लांट, लैंड, इस सबको दिखा देना 2 के साइड में। फिर जाकर 2 में क्या करना आपको, देखिए इसको दिखाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर 2 में हम लोग क्या करेंगे, कैश के माध्यम से आ जाए, क्रेडिटर्स जितना है क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, 300 रुपया कम करें, यानी 12,000 रुपया क्रेडिटर है, 300 रुपया कम करके, यानी कैश के अंतर्गत क्या आ जाए, क्रेडिटर 11,700 रुपया, और वसूली व्यय कितना है 500, यानी रियलाइजेशन 100, इसको भी कैश के अंतर्गत दिखा देना है 500 रुपया, ब्रैकेट में एक्सपेंस, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कर देना है। क्रेडिटर याद रखना है 11,700 दिखाना, 300 कम करके। आपका डेबिट साइड क्लियर। बाय में क्या आ जाए, क्रेडिटर्स, जितना क्रेडिटर्स रहेगा बुक वैल्यू 12,000 तो 12 का 12 बाय में दिखा देंगे, और जितना परचेज कंसिडरेशन निकलेगा तो परचेज प्राइस करके नहीं दिखाएंगे उसको, क्योंकि परचेजिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, तो अंकुर प्राइवेट लिमिटेड करके आप दिखाएंगे बाय में। आपको पता है कि इसका तीसरा एंट्री क्या होता है, अगर एंट्री करेंगे तो अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, इस बेसिस पे बाय में चला जाएगा। अंकुर प्राइवेट लिमिटेड जितना निकलेगा आपका परचेज का, ऐसे आंसर में 63 दिया, 63 ही निकलेगा, 63 दिखा देंगे तो आपका आंसर रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस निकलेगा, पार्टनर्स में बांट देंगे।
इसके बाद आपका अकाउंट आता है अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। आपको पता है अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट कैसे बनेगा? वही परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहला दूसरा और तीसरा एंट्री से ही ये सॉरी तीसरा और चौथा एंट्री अगर आपको आ रहा है तो आपका ये अकाउंट अंकुर प्राइवेट लिमिटेड बन गया। अंकुर प्राइवेट लिमिटेड मतलब परचेजिंग कंपनी का अकाउंट तैयार हो गया। तीसरा एंट्री हम लोग का क्या होगा? अंकुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अंकुर डेबिट में है तो रियलाइजेशन डेबिट में आ गया। अंकुर टू रियलाइजेशन तीसरा एंट्री होगा आपका। तो अंकुर डेबिट में तो रियलाइजेशन डेबिट में आ गया। चौथा एंट्री मेरा क्या होगा? अब इस पैसे को शेयर में कन्वर्ट करते तो क्या हो जाएगा? शेयर इन अंकुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका अंकुर लिमिटेड। समझ में आ गया? तो अब देखो शेयर में कितना जाएगा? शेयर में चला गया ये वाला पैसा आपका 52,800, जो बचेगा वो कैश में चला जाएगा और बाकी दोनों जो है अंकुर में। तो अंकुर क्रेडिट साइड में, तो ये दोनों अंकुर लिमिटेड में क्रेडिट साइड में जाएगा। आप दोनों तरफ का जोड़ जोड़ेंगे, आपका अंकुर लिमिटेड बराबर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग बनाएंगे शेयर इन अंकुर लिमिटेड का अकाउंट। शेयर इन अंकुर लिमिटेड का अकाउंट जब तैयार करेंगे, शेयर इन अंकुर लिमिटेड में करना क्या आपको देखिए। शेयर इन अंकुर लिमिटेड में तो शेयर मेरा है कितना? 5,280 रुपया। अभी जो हम चौथा एंट्री में क्या एंट्री था मेरा? शेयर इन अंकुर लिमिटेड डेबिट, कैश डेबिट टू हो गया अंकुर लिमिटेड। तो शेयर में है कितना मेरा? शेयर में मेरा कितना है? 52,800 रुपया। तो शेयर इन अंकुर लिमिटेड डेबिट में, तो अंकुर लिमिटेड डेबिट में आ गया टू में, और जितना पैसा निकलेगा सबको बाएँ पार्टनर से बांट देंगे। हम लोग जानते हैं कि उसके बाद पांचवा एंट्री क्या हो जाता है? हम लोग का छठा एंट्री होता है बांटने पे एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर इन अंकुर लिमिटेड। कल जो क्वेश्चन बता रहे शेयर को बेच दिया था इसलिए बांटे नहीं थे, यहाँ पर तो बेचा उचा ने शेयर को, तो जितना शेयर उसको बांटने पे क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर इन अंकुर लिमिटेड। आपका शेयर इन अंकुर लिमिटेड का भी अकाउंट तैयार हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जो कि आप जानते हैं बनाने के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट कैश अकाउंट बना के टेस्ट कर लेंगे, इसका बराबर हो जाएगा अपने आप। क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको अभी भेजिए।